अनेक वर्षों के पश्चात आखिरकार वो दिन आ ही गया जब पुरोहित पुत्र अग्नि शर्मा और राजा गुणसेन फिर से आमने सामने आने वाले। कई वर्षों के पश्चात की यह मुलाकात आखिर कैसी होगी? क्या राजा गुणसेन और महातपस्वी अग्नि शर्मा एक दूसरे को पहचान पाएंगे? विस्मृति की खाई में दबे हुए वो कड़वे अनुभव क्या फिर से दोनों के स्मृति पथ में आएंगे? पूर्वभव के कर्मों के कारण अग्नि शर्मा के प्रति जो द्वेष राजा गुणसेन के भीतर था, क्या वो फिर से जाग जाएगा या फिर दोनों के ऋणानुबंध का एक नया ही पहलू हमारे सामने आएगा? तो आइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर हेतु कर्म संग्राम की महाकथा के सबसे रोमांचक भाग का श्रवण करते हैं। महात्मन, वे महान तपस्वी कौन है और कहां पर है? राजन, उस महातपस्वी का नाम अग्नि शर्मा है और देखो वह सामने जो आम्र वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान में लीन बना हुआ दिख रहा है, वही है महातपस्वी अग्नि शर्मा। कुलपति ने दूर से उंगली निर्देश करते हुए आम्र वृक्ष को बताया। राजा ने कुलपति से कहा, महात्मन, मैं उस तपस्वी के दर्शन करके मेरी आत्मा को निष्पाप बनाना चाहता हूँ। कुलपति की इजाजत लेकर राजा शीघ्रता से आम्र वृक्ष के कुंज की ओर चला। मंत्री भी पीछे पीछे चला। दोनों उस आम्र वृक्ष के नीचे आए जहाँ पर अग्नि शर्मा बैठा हुआ था, ध्यानस्थ, पद्मासनस्थ, प्रशांत चितस्थ। अग्नि शर्मा को देखते ही राजा गुणसेन हर्ष से सिहर उठा। उसने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर अग्नि शर्मा को प्रणाम किया। अग्नि शर्मा ने आंखें खोली, राजा के सामने देखा और उसके मुंह से शब्द निकल पड़े, स्वागतम ते, आइए तुम्हारा स्वागत है, बैठिए। आम्र वृक्ष की छाया में विशुद्ध जमीन पर राजा गुणसेन शांति से बैठ गए। उन्होंने विनय पूर्वक अग्नि शर्मा से पूछा, भदंत, ऐसा कठिन तापस व्रत और इतनी घोर तपश्चर्या करने में कौन सा निमित्त बना था? यदि आप योग्य समझो तो मुझे बताए। राजन, एक निमित्त नहीं मिला था, अनेक निमित्त मिल गए थे। उसमें पहला निमित्त था दरिद्रता यानी गरीबी का, दूसरा निमित्त था शरीर का बेढंगापन यानी बदसूरती, और तीसरा निमित्त था लोगों द्वारा सतत पराभाव और विडंबना, और चौथा निमित्त था मेरा कल्याण मित्र राजकुमार गुणसेन। राजा अपना नाम सुनकर चौंक उठा। उसकी आंखें विस्फारित हो उठी। उसके चेहरे पर आश्चर्य और अवसाद की मिश्र रेखाएं उभर आई। उसने अग्नि शर्मा का नाम कुलपति से सुना था और अग्नि शर्मा के समीप वो रूबरू बैठकर वार्तालाप कर रहा था। फिर भी वह अग्नि शर्मा को पहचान नहीं पाया था। लाखों बरस बीत गए थे। विस्मृति की खाई में अग्नि शर्मा दबा हुआ था। वह अग्नि शर्मा यादों के मंजर में नहीं था, पर सामने रूबरू बैठा हुआ था। राजकुमार गुणसेन, महातपस्वी, वह गुणसेन आपका कल्याण मित्र किस तरह हुआ और इतनी घोर तपश्चर्या में वह संन्यास ग्रहण करने में वह कैसे निमित्त हो गया? अब भी राजा अग्नि शर्मा को नहीं पहचान पा रहा है। पहचानने की कोशिश कर रहा है मन ही मन। विस्मृति की खाई से बरसों की, लाखों बरसों की मिट्टी हटाने की कोशिश करता है। और उधर अग्नि शर्मा ने सस्मित कहा, राजन, जो उत्तम श्रेष्ठ पुरुष होते हैं वे स्वयं अंतःकरण की प्रेरणा से धर्म प्राप्त करते हैं। जो मध्यम कक्षा के पुरुष होते हैं वे किसी की प्रेरणा या मार्गदर्शन से धर्म का रास्ता ग्रहण करते हैं, जबकि अधम स्तर के मनुष्य तो औरों की प्रेरणा मिलने पर भी धर्म को प्राप्त नहीं करते। उन्हें धर्म अच्छा ही नहीं लगता। राजेश्वर, यह संसार तो कारावास है। संसार कारावास के असीम दुखों से मुक्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से धर्म की ओर प्रेरित करता है तो वह वास्तव में हितकारी है। ऐसे हितकारी पुरुष को मैं कल्याण मित्र ही मानता हूँ।
मेरी कुमारावस्था के दौरान यदि उसने मेरा घोर उत्पीड़न नहीं किया होता तो मैं तापस धर्म को प्राप्त ही नहीं कर सकता था और आत्मा निर्मल बनाने वाली तपश्चर्या भी नहीं कर सकता था। राजा की आंखें बंद थी। विस्मृति की गहरी खाई में दबी हुई एक आकृति एवं बदसूरत चेहरा धीरे धीरे आकार ले रहा था। तिकोना सर, गोल भूरी आंखें, बिल्कुल चपट नाक, छेद से 2 कान, लंबे लंबे दांत, टेढ़े मेढ़े व छोटे से हाथ, छोटा सा सीना, लंबा टेढ़ा सा पेट, मोटी सी जंघाई, चौड़े और टेढ़े पैर, पीले और खड़े केश, चेहरे पर भय, संत्रास और दीनता, आंखों में बेबसी भरी दया की याचना, खून से सना हुआ वो जख्मी शरीर। ओह, यही वह अग्नि शर्मा, वही ब्राह्मण पुत्र आज लाखों वर्षों के बाद नए स्वरूप में मेरे सामने बैठे हैं। मैं इनका निकृष्ट अपराधी हूँ। शर्म के मारे राजा गुणसेन का मुंह झुक गया। जमीन पर दृष्टि स्थिर करके उन्होंने तपस्वी से पूछा, भदंत, उस राजकुमार ने आपको त्रैलोक्य में बंधु समान धर्म के लिए कैसे प्रेरणा दी? राजा यह सवाल पूछता है और तपस्वी अग्नि शर्मा प्रत्युत्तर देता है। वहां तक अग्नि शर्मा यही वह राजा, मेरा कल्याण मित्र राजकुमार था, वह पहचान नहीं पाया है। यही राजा मेरा घोर उपहास करने वाला, मेरा भयंकर उत्पीड़न करने वाला और मेरे ऊपर शिकारी कुत्ते को छोड़ने वाला वही अधम राजकुमार है। इस तरह नहीं पहचान पाया है। तपस्वी अग्नि शर्मा ने राजा के प्रश्न का प्रत्युत्तर देते हुए कहा, भाग्यशाली, जगत में प्रेरणा अनेक प्रकार की होती है, उसमें से कोई भी एक प्रेरणा मेरे वैराग्य में निमित्त बन गई। अग्नि शर्मा तापस था, सन्यासी था, उसके मुंह से किसी के दोष कैसे प्रकट होते? गुणसेन ने अग्नि शर्मा के सामने अहोभाव से देखा और वह सोचता है, सचमुच यह महानुभाव है, वास्तव में साधु है। इनकी घोर कदर्थना करने वाले, इनका भयंकर उत्पीड़न करने वाले उस कुमार को यह धर्म की प्रेरणा देने वाला मान रहा है, कल्याण मित्र समझ रहा है। कितना निर्मल स्वभाव है इस महात्मा का। पराभव को प्रेरणा मानने की कैसी उदात्त एवं उदार विचारधारा। किसी के भी दोष की निंदा नहीं, किसी के भी दोषों को याद करके कर्कश वाणी में दोषानुवाद करने की या ताना कसने की कोई बात नहीं। क्या करूं? अभी तक इस महात्मा ने मुझे पहचाना ही नहीं। ओह, मैंने पापी ने कितना घोर अकार्य किया था। उस कुमार अवस्था की नादान अवस्था में क्या मैं मेरी कलंकित असलियत को खोल दूं? यह महात्मा है, मुझे पहचान लेने के बाद भी वह मेरा तिरस्कार तो नहीं करेंगे, और शायद करेंगे भी तो वह मैंने जो इनका तिरस्कार किया है उतना तो नहीं करेंगे। मैं तो बड़ा घोर अपराधी हूँ। राजा का दिल भर आया, उनकी आंखों में आंसू उभरने लगे और गदगद स्वर में उन्होंने अग्नि शर्मा को कहा, भदंत, आपको घोर पीड़ा देने वाला, आपका उत्पीड़न करने वाला और आपके हृदय को संतप्त करने वाला वह पापी राजकुमार, वह गुणसेन मैं स्वयं ही हूँ। राजा ने तपस्वी के चरणों में अपना मस्तक रख दिया, आंसुओं से तपस्वी के चरणों का अभिषेक कर दिया। अग्नि शर्मा ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, महाराज गुणसेन, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं तो भिक्षावृत्ति से जीने वाला था, आपके निमित्त ही मुझे ऐसी तप विभूति प्राप्त हुई है। यह आप ही का उपकार है। महाराज, आप गुणसेन ही है, क्यों अपने आप को अगुणसेन मानते हो? किशोर अवस्था और यौवन अवस्था ही ऐसी है कि जिस अवस्था में गुणवान पुरुष भी कभी न कभी करने वाले कार्य कर बैठते हैं। आपका कुछ भी दोष नहीं है। महात्मन, यही तो आपकी महानता है, यही आपकी क्षमा है, यही आपकी उदारता है। तपस्वी कभी भी अन्य को अप्रिय लगे वैसी बात नहीं करते, वे हमेशा प्रिय ही बोलते हैं। आप चंद्र की भांति शीतल है, चंद्र में से शीतलता ही बरसती है ना, अंगारे की बारिश कभी नहीं होती। महाराज, 5 दिन के पश्चात महीने के उपवास का पारणा होगा।
भदंत, यदि आपको अन्य कुछ बाधा न हो तो पारणा मेरे घर पर करने की कृपा कीजिए। कुलपति से मैंने आपकी प्रतिज्ञा के बारे में पूरी जानकारी ली है, इसलिए अभी से उस दिन के पारणे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपको पारणा करवाकर मैं और मेरा परिवार सही अर्थ में धन्य हो उठेंगे। आनंद से हमारा दिल भर जाएगा। महाराज, अभी पारणे के बीच 5 दिन है, वह दिन तो आने दीजिए। किसको पता है कि बीच में 5 दिन में क्या कुछ होने वाला है। स्वप्न के जैसी यह दुनिया है, कब जीवन स्वप्न पूरा हो जाए कौन कह सकता है। यह कार्य मैं कल सवेरे करूँगा, ऐसा कौन बोल सकता है। कल जीवात्मा का जीवन होगा या नहीं, इसलिए मैं तुम्हें किस तरह कह दूँ कि 5 दिन के पश्चात मैं तुम्हारे घर पारणा करने के लिए आऊँगा। राजेश्वर, जीवों के परिवर्तनशील स्वभाव भी धिक्कार पात्र है। सवेरे जो स्नेह भाव दिखता है वह शाम को नहीं होता, शाम को जो भाव होता है वह अगले दिन नहीं रहता। इसलिए राजन, पारणे का दिन तो आने दीजिए। महात्मन, आपकी कही हुई बात बिल्कुल सही है। आपकी तत्व सबर वाणी भी यथार्थ है, परंतु यदि कोई विघ्न न आए तो पारणे के लिए आप अवश्य मेरे घर पधारे। महाराज, आपका यदि इतना तीव्र आग्रह है तो मैं आपकी प्रार्थना को स्वीकार करता हूँ। आपकी अनहद कृपा हुई मेरे ऊपर। यों कहकर राजा गुणसेन खड़े हुए, तपस्वी को झुककर पुनः पुनः प्रणाम किया। महामंत्री, तुम राजमहल में जाओ, महारानी को यहाँ ले आओ, और हाँ, साथ ही उत्तम पकवान, फल, मेवा वगैरह भोजन सामग्री भी लेते आना। साथ साथ आज हम सभी तपस्वियों की भक्ति करेंगे। तुम वापस लौटो, तब तक मैं कुलपति के चरणों में बैठकर उनका धर्मोपदेश सुनूंगा। महामंत्री घोड़े पर बैठकर नगर की ओर चल दिए। महाराज गुणसेन ने कुलपति की पर्ण कुटी में प्रवेश किया। महात्मन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। राजन, तेरा कुशल हो। भगवान, मेरी इच्छा आपकी भक्ति पूजा करने की है, इसलिए मैंने मंत्री को नगर में भेजा है। मेरा परिवार और भोजन सामग्री यहाँ पर आए तब तक क्या मैं आपके चरणों में बैठ सकता हूँ? आपके धर्म कार्य में खलल तो नहीं होगा ना? राजन, तुमको धर्मोपदेश देना वह भी तो धर्म कार्य ही है ना? भगवान, मुझे धर्मोपदेश देकर मेरी पापी आत्मा को पुण्यशाली बनाने की कृपा कीजिए। राजन, प्रतिदिन अतिथि को, साधु सन्यासी को भक्ति और बहुमान पूर्वक दान देना चाहिए। गरीबों को, अनाथों को, अपंग और अपाहिजों को और असहाय लाचार लोगों को दया से दान देना चाहिए। हमेशा अन्य जीवों के गुण देखने चाहिए, गुणानुवाद करने चाहिए और गुणवानों की प्रशंसा करनी चाहिए। किसी के दोष नहीं देखना, किसी के दोष प्रकट नहीं करना। सदैव प्रिय एवं सत्य वचन ही बोलने चाहिए। हितकारी और कल्याणकारी वचन ही बोलने चाहिए। मन में अच्छे विचार करना, परमात्मा का ध्यान करना, सत्पुरुषों का समागम रखना, ज्ञानी पुरुषों को सम्मान देना और आदर देना, ज्ञानी जनों से ज्ञान प्राप्त करना, सभी जीवों को मित्र मानना, कभी किसी को शत्रु नहीं मानना, अन्य जीवों के दुख दूर करने की कोशिश करना। महारानी वसंत सेना का रथ तपोवन में प्रविष्ट हुआ। आगे महामंत्री का अश्वत्था कुलपति की पर्णकुटी के सामने आकर रथ खड़ा रहा। महारानी वसंत सेना रथ में से उतरी, कुलपति की पर्ण कुटीर में प्रवेश करके कुलपति का अभिवादन करते हुए उनकी कुशल पृच्छा की। कुलपति ने रानी को आशीर्वाद दिए। परिचारिका ने रथ में से एक के बाद एक 11 स्वर्णमय थाल लाकर पर्ण कुटीर में रखे। रत्न जड़ित स्वर्ण कलशों में केसर, इलायची आदि उत्तम द्रव्यों से मिश्रित दूध था। 11 कलश भी पंक्तिबद्ध रूप से जमा दिए। राजा ने सर्वप्रथम सुगंधित पानी से कुलपति का चरण प्रक्षालन किया। इसके बाद दूध और पकवान अर्पण किए। इसके बाद सन्यासी के लिए उचित वस्त्र वगैरह अर्पण किए। तपोवन के कार्यों के लिए 11 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। पूजा भक्ति करके राजा ने पुनः कुलपति से प्रार्थना की, भगवान, कल मेरा आंगन पावन कीजिएगा। साथ ही अग्नि शर्मा महातपस्वी के अलावा सभी तापसों को लेकर पधारिएगा। राजन, तुम्हारी प्रार्थना तो स्वीकार की हुई है।
महात्मन, एक बात कहनी रह गई। महातपस्वी अग्नि शर्मा को 5 दिन के बाद महीने के उपवास का पारणा आता है। मैंने उन्हें मेरे घर पर पधारने के लिए विनती की है। उन्होंने मेरे ऊपर अनहद कृपा करके मेरी प्रार्थना स्वीकार की है। राजन, तुम पुण्यशाली हो। वह तपस्वी पारणे के दिन तुम्हारे राजमहल पर आ जाएगा, लेकिन उसकी प्रतिज्ञा याद रखना। कुलपति आर्य कौंडिन्य ने प्रसन्न वदन से राजा रानी को आशीर्वाद देकर विदाई दी। राजा रानी रथ में बैठे और परिवार के साथ वे नगर की ओर रवाना हो गए। राजमहल में जब पहुंचे तब दूसरा प्रहर हो चुका था। भोजन वगैरह से निवृत्त होकर राजा ने विश्राम किया, परंतु राजा को नींद आई नहीं। बार बार वे गहरे विचारों में डूब जाते थे। महारानी वसंत सेना ने जान लिया कि आज महाराज स्वस्थ नहीं है, किसी गंभीर विचार में डूबे हुए हैं। रानी आकर राजा के पलंग के पास रखे हुए भद्रासन पर बैठ गई। राजा ने रानी को समीप में बैठी हुई देखा और दोनों की आंखें मिली। रानी ने मौन तोड़ते हुए कहा, स्वामिन, आप किसी गंभीर विचार में हैं। क्या मैं जान सकती हूँ उस विचार को जिसके कारण आप इतनी परेशानी, इस कदर बेचैनी का अनुभव कर रहे हैं? देवी, मैं खुद ही नहीं समझ पाता हूँ कि मुझे क्या हो गया है, क्या हो रहा है। तरुण अवस्था में मैं कितना क्रूर, शरारती और परपीड़न में मौज मनाने वाला था। उस कुरूप बदसूरत अग्नि शर्मा को मैंने और मेरे मित्रों ने कितना घोर दुख दिया था, किस कदर उसकी घोर कदर्थना की थी। ये सारी दुखद बातें आज स्मृति में यकायक उभर आई है। पर कैसे? तपोवन में वही अग्नि शर्मा दूसरे ही स्वरूप में आज मिल गया। महान तपस्वी के रूप में, महान तापस के रूप में। लाखों वर्षों की समय मिट्टी ने ये बातें दबा दी थी। आज मैंने उस महात्मा के मुंह से मेरा नाम सुना और धीरे धीरे मैंने उन्हें पहचान लिया। मेरी पहचान भी दी मैंने उस महात्मा को। तब तो वे बड़े ही गुस्सा हुए होंगे आप पर। नहीं नहीं, उन्होंने तो मुझे अपना कल्याण मित्र माना है। मेरे द्वारा किए गए पराभव को, दिए गए संत्रास को तो वे वैराग्य का कारण मानते हैं। और देवी, क्या उनकी मीठी वाणी है। उन्होंने मेरे तमाम अपराधों की क्षमा दे दी। इसलिए मैं काफी हल्कापन महसूस कर रहा हूँ और मेरे उस तरुण अवस्था के दुष्कृत्यों की कटुता मुझे ग्लानि दे रही है। परंतु स्वामीन, उस महात्मा के मन में जब कटुता नहीं है, फिर आप क्यों इतनी ग्लानि महसूस कर रहे हैं? वे तो क्षमा देकर हल्के हो गए। तापस बनकर घोर तपश्चर्या करके उन्होंने तो जीवन की सफलता अर्जित कर ली, परंतु मेरे किए हुए पापों से मेरा क्या होगा? उन पापों से मेरी मुक्ति कैसे होगी? मुझे यह बात प्रतिपल सता रही है। लाखों बरस पहले की वे सारी बातें जब से यादों के आईने में उठती है, मैं तीव्र व्यथा से पीड़ित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। परंतु आपने उन महात्मा की क्षमा भी तो मांग ली है ना। अपराधों की क्षमा मांगकर आप भी उस पाप से छूट गए ना। ऐसे कैसे छूटा जा सकता है? छूटने का उपाय कल आप स्वयं कुलपति से ही पूछ लेना। वे सब कल अपने महल पर पधारने वाले ही है ना। हाँ देवी, सही बात है तुम्हारी। कुलपति को कल ही पूछ लूंगा, परंतु कल उन महात्माओं की भक्ति, पूजा और आदर सत्कार में किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए। स्वामीनाथ, किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। मैं स्वयं खड़ी रहकर सारी तैयारियां करवाऊंगी। वे पधारेंगे तब उनकी सेवा भक्ति का पूरा ख्याल रखूंगी। ऐसे संसार त्यागी, ज्ञानी और तपस्वी महात्माओं की सेवा भक्ति करने के लिए अरण्यवासी बने हुए पिताजी मुझे बार बार प्रेरणा देते थे। और अरण्यवास में रहे हुए आपके माताजी ने भी मुझे संत सेवा के लिए प्रेरणा दी थी। देवी, विशेष तो 5 दिन के बाद जब महातपस्वी अग्नि शर्मा अपने यहाँ पधारेंगे तब बहुत सावधानी एवं ख्याल रखना होगा, चूंकि उन्हें पहले घर में ही पारणा करने की प्रतिज्ञा है। यदि किसी कारणवश पहले घर में पारणा नहीं होता है तो वे दूसरे घर जाकर पारणा नहीं करते, वरन दूसरे महीने के उपवास चालू करते हैं। बड़ी कठिन प्रतिज्ञा है यह तो। बहुत ही कठिन और कड़क प्रतिज्ञा है। और इस तरह इन महातपस्वी ने लाखों मासक श्रमण यानी कि महीने के उपवास किए हैं। ओह,
तब तो उनका शरीर केवल हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया होगा। सचमुच वैसा ही शरीर हो गया है, परंतु उन महात्मा को शरीर पर ममत्व ही कहाँ है। शरीर के प्रति निस्पृह बने हुए उन महात्मा का समता भाव भी गजब का है। उनके चेहरे पर कितना उपशम भाव झिलमिलाता है। उनका कुरूप शरीर अब कुरूप नहीं लगता। वसंतपुर में उन महात्मा का बड़ा मान सम्मान होगा। वसंतपुर में ही क्या, समीप के सैकड़ों गांवों में उनके प्रति श्रद्धा और बहुमान है। हजारों लोग उनके दर्शन करने के लिए तपोवन में आते हैं। देवी, 5 दिन के बाद उनका पारणा आएगा। दिन बराबर याद रखना, गलती ना हो जाए, इसके लिए हमें जागृत रहना है। उन महात्मा को पारणा कराने का पुण्य अवसर हमें प्राप्त होगा। अग्नि शर्मा की तपश्चर्या से भी ज्यादा उनके गुणों से राजा गुणसेन अत्यधिक प्रभावित हुए थे। अग्नि शर्मा के सौजन्य सभर और ज्ञानपूर्ण व्यवहार से गुणसेन का हृदय अग्नि शर्मा के प्रति आकर्षण महसूस कर रहा था। संध्याकालीन भोजन तक राजा और रानी अग्नि शर्मा की ही बातें करते रहे, अग्नि शर्मा के ही गुण गाते रहे। और इस तरफ अग्नि शर्मा, चाहे वह तापस था, लाखों वर्षों की अति उग्र तपश्चर्या उसने की थी, परंतु उसके पास भी दिल था। मानवीय संवेदना से छलकता हुआ दिल था, भिन्न भिन्न भावनाओं से रंगा हुआ हृदय था। लाखों वर्ष पूर्व जिसके संत्रास से थक कर, हार कर, परेशान होकर नगर और घर छोड़कर आधी रात को पलायन किया था, और दिनों तक जिसके कारण वह भय से कांपता रहा था, उस राजकुमार को राजा के रूप में अपने समक्ष बैठा हुआ देखा, पहचाना, और राजा ने खुद ने जिस ढंग से अपना परिचय दिया, उससे गुणसेन के प्रति उसके दिल में बड़ी सहानुभूति पैदा हुई थी। हालांकि पहले भी कभी उसके मन में गुणसेन के प्रति द्वेष भाव तो था ही नहीं। उसने अपने मन का समाधान कर लिया था कि मैंने पूर्व जन्म में धर्म नहीं किया है, इसलिए इस जन्म में मेरा इतना क्रूर परिहास होता है, इसलिए अब मैं धर्म का पुरुषार्थ करूंगा। आज अग्नि शर्मा का मन गुणसेन के विचारों में प्रवृत्त हो गया था। तरुण अवस्था में, जवानी की उम्र में ठीक है उसने गलतियां की, पर उस उम्र में कौन गलती नहीं करता। जवानी का गरूर भरा अंधकार 100 सूर्य के तीक्ष्ण किरणों से भी छिन्न नहीं हो सकता, वैसा दुर्भाग्य होता है। और उस राजा का कितना विनय है, कितनी नम्रता है और कितना विवेक है, उसकी सरलता कितनी है। उसने अपना परिचय देकर कितना पश्चाताप व्यक्त किया। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, उसके चेहरे पर विषाद की रेखाएं उभर आई थी। उसे मैंने पारने के लिए सहमति दी, यह अच्छा ही किया। यदि मैं मना करता या उसका निमंत्रण ठुकरा देता तो उसे बहुत दुख होता, उसे मेरे पवित्र आशय में संदेह होता। यह अग्नि शर्मा सन्यासी हो गया ठीक है, परंतु उसके दिल में मेरे प्रति अब भी द्वेष है, इसलिए मेरे घर पर पारणा करने को मना कर रहा है। मुझे उसके प्रति कभी द्वेष हुआ ही नहीं है। हाँ, जब वह मुझे अत्यधिक पीड़ा देता था तब मुझे उस पर गुस्सा आता था, पर वह भी टिकता नहीं था। लाखों वर्षों के बाद वापस हम यहाँ मिल गए। कैसे जोग और कैसा संजोग, ईश्वर की इच्छा बलवती है। मैं उसके महल पर, राजमहल में पारने के लिए जाऊंगा, उसे संतोष होगा। उसके मन में मेरे लिए तनिक भी शंका नहीं रहेगी। वो समझेगा कि अग्नि शर्मा ने मुझे मेरे गुनाहों की क्षमा दे दी। इससे उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी। और यदि पारने के दिन समय मिल गया तो उसे पूछूंगा कि मेरे नगर त्याग के बाद मेरे माता पिता का क्या हुआ। मेरे प्रति उन्हें अति प्रेम था, मेरी जुदाई का उन्हें बड़ा आघात लगा होगा। यह भी पूछ लूंगा कि मुझे खोजने के लिए तुमने भी कोशिश की होगी। मेरी खोज में चारों तरफ आदमी भी भेजे होंगे। कुलपति ने भी पारने के लिए राजमहल में जाने की इजाजत दे दी है। राजा के चित्त को आश्वासन मिला। अच्छा हुआ यह। सचमुच कुलपति तो स्नेह और वात्सल्य के सागर ही है, अमृत के सरोवर से है। उनकी कृपा के सहारे ही मैं इतनी घोर तपश्चर्या कर सकता हूँ। मेरा कितना ख्याल करते हैं वे। भगवान से मेरी तो यही प्रार्थना है कि जन्म जन्म तक मुझे इन्हीं कुलपति की छत्र छाया मिलती रहे। इस तरफ अग्नि शर्मा दिन गिनता है। अब 4 दिन बाकी रहे।
अब 3 दिन शेष रहे, अब 2 दिन बाकी रहे, और अब तो कल ही मुझे राजमहल पर जाना है पारने के लिए। कल सवेरे तो महातपस्वी मेरे महल को पावन करेंगे, मैं उनका हार्दिक स्वागत करूंगा।